YouTube channel. I hope you all are doing well. Today my topic is past adjustment. It is a very important topic. इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि आपने पीछे क्या गलती किया, पहले क्या गलती किया, अब उसमें कैसे सुधार करें। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि सारा कुछ पार्टनरशिप अकाउंट का चलता है अकॉर्डिंग टू डीड, और डीड में जो कुछ लिखा है, जो पॉइंट क्लियर किया है, वो स्पेशली 5 में से एक इंटरेस्ट ऑन लोन हटा दीजिए 4 पॉइंट हो गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डाइंग, सैलरी रेम्युनरेशन कमीशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पूरा पास्ट एडजस्टमेंट इसी 4 पॉइंट से रिलेटेड है। आपका पॉइंट क्या रहता है? जल्दी से मोबाइल लाओ, इसी से पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये आप जान, लेकिन हमसे जो पहले भूल हुई उस भूल को कैसे रेक्टिफाई। चलिए, हमारा जो पास्ट एडजस्टमेंट है ये बेस होता है डीड पर। डीड के अकॉर्डिंग हमें अकाउंट्स बनाना है, तो सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, यानी डीड के अकॉर्डिंग 4 पॉइंट, फिर मैं बोल रहा हूं 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी रेम्युनरेशन कमीशंस और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी 4 पॉइंट से रिलेटेड आपका है। पिछले साल जब हमने अकाउंट्स क्लोज किया था तो उसमें डीड के अकॉर्डिंग 1, 2 या 2 से अधिक, 1 से अधिक पॉइंट्स किसी भूल बस अकॉर्डिंग टू डीड हम नहीं लिख पाए। इन चारों पॉइंट्स का रिलेशन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से होता है और चारों पॉइंट का रिलेशन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। क्लियर? तो जो भी इफेक्ट होता है, अब जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहां क्लोज कर दिए हैं, तो फिर जाकर उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम उस एरर को रेक्टिफाई तो नहीं कर सकते, और हमें जब पता चल जाएगा तो एरर्स को वैसे रहने भी नहीं दे सकते। तो पीछे की डीड की गलतियों को, कितनी गलतियां हुई, कैसी गलतियां हुई, उसका नेट इफेक्ट क्या है, उस इफेक्ट को बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाकर उसके इफेक्ट को दूर कर देते हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रीवियस ईयर में रह गया था। उसके इफेक्ट के अमाउंट को दूर करते हैं, और दूर करके बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं, ताकि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पर कोई इफेक्ट प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स का ना हो। अब देखिए, इस पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एरर्स अराइज इन पास्ट, हाउ टू रेक्टिफाई दीज एरर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। एरर्स जो पास्ट में अराइज हुआ है उसे बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ये पास्ट एडजस्टमेंट है। दूसरा टॉपिक हम इसमें लेकर चलेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट यानी गारंटी ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट की जाती है और कैसे दी जाती है। और तीसरा पार्ट टॉपिक इसी के अंदर पढ़ेंगे, मैनेजर बिकमिंग ए पार्टनर विद रिट्रोस्पेक्टिव डेट। 3 टॉपिक। अब आइए फर्स्ट टॉपिक। कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं? पहला मैंने बताया
4 टॉपिक होते हैं। 4 टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला टॉपिक। अब मान लो कि डीड में अलाउ है, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना प्रीवियस ईयर में भूल गए। ये भी हो सकता है कि डीड में अलाउ नो हो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो जाए। दूसरा इसमें क्या डिफरेंस आ सकता है कि चार्ज हायर एंड लोअर रेट, मीन्स कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में दिया है 10%, आपने या तो उसको 8% ले लिया, या 6% ले लिया, या 12% ले लिया। लेना परसेंटेज कुछ और चाहिए, आपने ले लिया कुछ और, चाहे अधिक लिया या कम लिया, इसलिए चार्ज एट हायर एंड लोअर। 4 टॉपिक इसमें आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में दिया है, चार्ज ही नहीं किया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों नहीं हुआ? पार्टनर डीड रखे रहे, अकाउंटेंट को डीड मिला नहीं, इसलिए उसने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया, और जो चीजें हुई उसके अकॉर्डिंग उसने अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिए। ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया हो, लेकिन डीड में अलाउ है ही नहीं। डीड में इंटरेस्ट ऑन रेट कुछ और है, और अकाउंटेंट ने कुछ और चार्ज किया, या अधिक कर दिया या कम कर दिया। ये एक पास्ट एडजस्टमेंट में ये टॉपिक आएगा। दूसरा आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी मे बी ओमिटेड, या तो चार्ज कर दिया गया, चार्ज नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू डीड, या डीड में लिखा है लेकिन चार्ज करना ही भूल गए। और इसमें क्या मिस्टेक हो सकता है? डीड में कुछ और परसेंटेज दिया हो, आपने कुछ और परसेंटेज चार्ज किया हो, वो परसेंटेज जो चार्ज किया हो वो अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तीसरा, सैलरी कमीशन एंड रेवोल्यूशन हैज बीन ओमिटेड। जहां ये भी हो सकता है कि सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन डीड में दिया हो लेकिन चार्ज किया नहीं है। ये भी हो सकता है कि डीड में नहीं दिया हो लेकिन चार्ज हो गया, यहां भी गलती आ जाए। प्रॉफिट लॉस रेशियो हैव बीन चार्ज इन द रॉन्ग प्रपोर्शन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो डिस्ट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू डीड नहीं हुआ, कम हुआ या अधिक हुआ, उसका रेशियो या प्रपोर्शन जो चार्ज किया गया वो डिफरेंस हो, तब भी एरर हो जाएगा। चेंज इन द प्रोविजंस ऑफ डीड लाइक चेंज ऑफ प्रॉफिट रेशियो इन रिट्रोस्पेक्टिव। मान लीजिए सारे पार्टनर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया, अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये नहीं अलग होगा, उसके अकॉर्डिंग उसने डीड चेंज किया, लेकिन अकाउंटेंट को पता नहीं, तो उसने प्रीवियस के आधार पर कर दिया, या पिछले 1-2 साल पहले से उन्होंने इसके इफेक्ट को डाला कि 2 साल पहले से ये रेशियो, नया रेशियो हमारा इफेक्टिव होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इस क्लास में भी आपका पास्ट एडजस्टमेंट आ जाता है। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट के 2 मेथड है, अल्टरनेटिव कोई भी आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री विदाउट प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, या तो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री बिना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाए हुए पास किया जा सकता है, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री विद प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बनाने के बाद उसको
एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। ये जो होना चाहिए, एक चीज लाइन का सुने समझ लीजिए, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। क्या होना चाहिए और क्या हुआ। जो होना चाहिए था उसका अमाउंट एक जगह कैलकुलेट कर लीजिए, उतना ही इफेक्ट का अमाउंट आपने प्रीवियस ईयर में कर दिया। क्या आपने कर दिया, क्या करना चाहिए, क्या आपने किया, दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस इस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने में कैलकुलेट, यानी कैलकुलेट द नेट इफेक्ट। अरे भाई मान लो प्रॉफिट हमको 5,000 रुपया मिलना चाहिए और हमको मिल गया 6,000, तो पहले से मिल गया 6,000, मिलना कितना चाहिए 5,000, तो 5,000 तो मिलना चाहिए ना, और मिल कितना गया 6,000, 1,000 रुपया हमको अधिक मिला। 1,000 रुपया जो अधिक मिल गया, यही नेट इफेक्ट का अमाउंट है, यही अमाउंट इफेक्ट कर रहा है 1,000। तो हमें अधिक मिल गया, उतना पैसा हमारे कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। अगर प्रीवियस ने हमने या अकाउंटेंट के द्वारा एरर्स के कारण कोई अमाउंट जितना मिलना चाहिए उससे अधिक मिल गया, उतने से अमाउंट कैपिटल अकाउंट या करेंट कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर मिलना चाहिए 6,000 और मिला 5,000, तो नेट इफेक्ट कितने का होगा 1,000 रुपया हमें और मिलना चाहिए, जितना हमें और मिलना चाहिए 5,000 तो मिल ही गया, मिलना चाहिए 6,000, इफेक्ट हुआ 1,000 का, तो 1,000 रुपये से हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर हमको पहले से अधिक मिला हुआ है, जितना अधिक मिला है उससे हमारा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर हमें कम मिला है, तो जितना कम मिला है उतने अमाउंट से हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आई थिंक इस पॉइंट को आप लोग समझ गए, ना केवल समझ गए होंगे बल्कि जब मैं क्वेश्चंस क्लियर करूंगा, लगाऊंगा इस पे, तो आपको और सारे पॉइंट्स उस क्वेश्चन के से आपको ज्यादा क्लियर। डू यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट्स? आप लोगों के यार कमेंट्स नहीं आ रहे, किसी का कोई कमेंट नहीं, समझ में आया नहीं आया, सही है गलत है, आप लोग हमें एडवाइस नहीं दीजिएगा तो हम कैसे आगे बढ़ें। प्लीज यार कमेंट तो करो। ओके आई एम श्योर अब आप कमेंट हमें जरूर करेंगे, अपने एडवाइस, अपना ओपिनियन कमेंट के द्वारा हमें आप, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। क्लियर? इसका एडजस्टमेंट, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री अब नेक्स्ट क्लास में केवल और केवल एक जो लेक्चर होगा वो केवल इस पास्ट एडजस्टमेंट के इन चारों पॉइंट्स पे, पांचों पॉइंट्स पे डिपेंड हो सकता है। एक क्लास में न हो तो 2 क्लास में, लेकिन वो जितना बेस होगा वो पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट के दूसरा टॉपिक है, देखिए क्या होता है जब पार्टनरशिप फर्म बनती है, कोई नया पार्टनर आता है या पुराना ही पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर होते हैं, वो किसी पार्टनर्स को ये कहते हैं कि भाई तुम मेरे फर्म में वर्क करो, मेरा पार्टनर बनो, मैं गारंटी देता हूं कि तुमसे को इसमें कम से कम इतना प्रॉफिट तो होगा ही। अब ये जो गारंटी उसको मिलती है कि इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा,
अगर उतना प्रॉफिट उसको मिल गया तब तो फिर एरर्स का या एडजस्टमेंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि जितना कहा गया था उतना प्रॉफिट मिल, उससे अधिक मिल गया तब भी कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता, क्योंकि मिनिमम गारंटी होती है। ये जो गारंटी होती है मिनिमम होती है, मिनिमम गारंटी। उससे कम अगर उसको मिला, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उससे कम आया। यहां एक चीज और बता दें आप कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो मिनिमम होता है विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किसी क्वेश्चन में हो सकता है और विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर क्वेश्चन में विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या अदर चीजों को इंक्लूड करके नहीं दिया हुआ है तो आप ऑलवेज समझिएगा विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन कभी किसी न किसी 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 क्वेश्चन में ऐसा भी दे देता है, तो दोनों को जोड़कर हम गारंटी। अब ये जो गारंटी देता कौन है? ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स मिलकर उसको गारंटी देते हैं कि तुम्हें कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही। ये भी हो सकता है एनी वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, उसमें से कोई एक पार्टनर उस पार्टनर को गारंटी दे, अरे मैं तुमको बताता हूं ना इतना प्रॉफिट तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं अपने प्रॉफिट में से तुमको दे दूंगा। क्लियर? तो सारे पार्टनर्स ने नहीं गारंटी दिया, उस एक पार्टनर्स ने ही उसको गारंटी दी। और अगर 4-5 पार्टनर हैं उसमें से 2 और मोर, कोई भी 2 या 2 से अधिक पार्टनर, ज्यादा पार्टनर है 5, 10, 6 पार्टनर है, तो 2 पार्टनर्स भी अदर पार्टनर को छोड़कर गारंटी दे सकते हैं कि अरे यार हम लोग हैं ना, अगर तुम्हारा इससे कम प्रॉफिट आएगा तो हम लोग अपने प्रॉफिट में से तुमको देंगे, तुमको इससे कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ये 3 सिचुएशन अराइज आएगा। एक इसमें और सिचुएशन आती है, वो क्या सिचुएशन आती है? गारंटी गिवन बाय ए पार्टनर टू द फर्म, यानी जो पार्टनर है वह फर्म को भी गारंटी देता है। यहां तो केवल पार्टनर्स पार्टनर्स की बीच थी, एक पार्टनर आया बोला कि मुझे आप पार्टनरशिप में रख लीजिए, मैं कम से कम इतना इनकम तो मैं इतना इनकम आपको दूंगा ही दूंगा, अगर नहीं दूंगा तो उस रेशियो से हमारा इनकम कम कर देंगे। यहां 2 सिचुएशन होती है, गारंटी गिवन बाय ए पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर फर्म को गारंटी देता है कि मैं अगर पार्टनर बनूंगा इतना अमाउंट तो कम से कम मेरे पार्टनर बनने से आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा, इतनी इनकम मेरे द्वारा आती है। एंड गारंटी गिवन बाय द फर्म टू ए पार्टनर, अगर वो पार्टनर गारंटी देता है इतना इनकम मेरे द्वारा जनरेट किया जाएगा, तो फर्म भी उसको गारंटी देती है अगर तुम इतना इनकम जनरेट कर दोगे और इतनी इनकम फर्म है तो हम लोग गारंटी देते हैं कि तुम्हें कम से कम इतनी प्रॉफिट तो मिलेगी ही मिलेगी। बात समझ में आ रही है? दोनों एक दूसरे को, पार्टनर फर्म को गारंटी देता है और फर्म पार्टनर को गारंटी। तो अगर पार्टनर ने जितना गारंटी अमाउंट दिया है कि मेरे मेरे पार्टनर बनने से इतना इनकम तो कम से कम जनरेट होगा, उससे कम इनकम जनरेट होता है तो जितना डिफिशियंसी आएगी उस डिफिशियंसी को उस पार्टनर से लिया जाएगा, क्योंकि उसने गारंटी दिया हुआ है। और अगर उतनी आ जाती है या उससे अधिक आती है तो फिर कोई क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का राइज ही नहीं होता। दूसरा चीज, अब गारंटी फर्म ने दिया है
तो अगर फर्म की गारंटी से उसको कम पैसा, कम शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, तो जितनी डिफिशियंसी आएगी वह एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने रेशियो में उसे देंगे जैसा क्वेश्चन कहेगा। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता है और फर्म या सारे पार्टनर्स किसी भी सिचुएशन में गारंटी दिए रहते हैं, तो उनका जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो में उस डिफिशियंसी के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उतना अमाउंट उनके प्रॉफिट से माइनस करने के बाद जिस पार्टनर्स की डिफिशियंसी होती है, मतलब जिस पार्टनर्स को गारंटी दी गई रहती है और जितना अमाउंट कम रहता है उतना अमाउंट लाकर उसमें प्लस कर। क्लियर? ये 4 टॉपिक यहाँ। अब आल पार्टनर्स जब देते हैं या 2 से अधिक पार्टनर देते हैं, तो या तो क्वेश्चन कर देगा वो एग्रीड रेशियो, मतलब एनी डिफिशियंसी अगर अराइज होती है इस रेशियो में उनसे अमाउंट लिया जाएगा। रेशियो दे दिया है एग्रीड रेशियो में, यानी डेफिशिएंसी टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन विद द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन पर्टिकुलर रेशियो, कोई भी रेशियो दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये ऑलवेज किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर? थर्ड इसमें पॉइंट पढ़ेंगे, मैनेजर बिकमिंग ए पार्टनर विद रिट्रोस्पेक्टिव डेट। मान लीजिए फर्म में कोई मैनेजर है, मैनेजर को सैलरी मिलती है, कमीशन मिलती है, अगर उसने फर्म को लोन दिया है तो लोन पर इंटरेस्ट भी मिलता है, सब पार्टनर्स ये और सारा कुछ लायबिलिटी होती है। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर ने सोचा कि अगर अपने मैनेजर को भी पार्टनर बना लिया जाए तो और अच्छा, जब पार्टनर बन जाएगा तो मालिक हो जाएगा, तो और अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस करेगा, और अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस करेगा, अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस करने से हमारी इनकम और इंक्रीज हो जाएगी। इतना पैसा तो देते ही नहीं। अगर पार्टनर बन जाएगा तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ जाएगा और अच्छे ढंग से और अच्छे मोटिवेशन से ये वर्क करेगा, तो उसे पिछले किसी डेट से उसको पार्टनरशिप में शामिल कर लिया जाता है और मैनेजर ना करके क्या हो जाता है? पार्टनर। इसकी डिफिशियंसी को कैसे क्रिएट किया जाता है? सबसे पहले ये देखा जाता है कि मैनेजर के रूप में उसे कितना अमाउंट मिलता है या कितना अमाउंट दिया। मैनेजर को सैलरी मिलती है, मैनेजर को कमीशन मिलता है, मैनेजर को क्या नाम है, अगर उसने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो पहले ये देख लिया जाएगा कि मैनेजर को कितना अमाउंट मिला। कैलकुलेट टोटल अमाउंट पेड एज ए मैनेजर, स्टेप 1 में पहले कैलकुलेट कर लेंगे टोटल अमाउंट मैनेजर को कितना मिला। दूसरा कंडीशन, कैलकुलेट एट द अमाउंट दिस शुड बी अलाउड टू द मैनेजर एज ए बिकमिंग पार्टनर, यानी अगर वो पार्टनर है तो उसे कितना मिल रहा है, क्योंकि मैनेजर के रूप में तो उसे मिल गया, अगर वो पार्टनर बन जाता उस रेट से तो उसे कितना मिलता। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री में अगर अमाउंट स्टेप 2 का स्टेप 1 से अधिक है तो जितना अधिक है उतना अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट को उस ओल्ड रेशियो में या जो रेशियो पर वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्रीड हुए हैं उस रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर। किस सिचुएशन में? जब स्टेप 2 का अमाउंट अधिक हो जाता है स्टेप 1 के अमाउंट से, तो जितना डिफरेंस आएगा, जितना अधिक होगा उस अमाउंट से उसका मैनेजर के कैपिटल अकाउंट या अगर फिक्स कैपिटल है तो उसके करंट कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर इसके रिवर्स हो जाता है, अगर अमाउंट स्टेप 1 का स्टेप 2 से अधिक हो जाता
स्टेप 1 का अमाउंट स्टेप 2 के अमाउंट से अधिक हो जाता है, उस सिचुएशन में यही एंट्री उलट जाती है। तब जो न्यू पार्टनर है यानी जो मैनेजर एज ए पार्टनर है, उसका कैपिटल अकाउंट उतने अमाउंट से जितना डिफरेंस करेगा उससे डेबिट हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट उतने अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। ऑलवेज कीप इन माइंड कि कितना अमाउंट दिया जा चुका है और कितना अमाउंट दिया जाना चाहिए। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कितना अमाउंट दिया जाना चाहिए और कितना अमाउंट ऑलरेडी दे दिया गया है, दोनों का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस अमाउंट से बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, या अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया। फर्स्ट हम पास कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट डिफिशियंसी हो रही है या कितने अमाउंट से वो अमाउंट इफेक्ट हो रहा है, नेट इफेक्ट कितना हो रहा है, उसी इफेक्टेड अमाउंट से हम एडजस्टमेंट एंट्री को पास करते हैं इन तीनों ही सिचुएशन। मेरे समझ से आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये थ्योरेटिकल पार्ट था। अब नेक्स्ट क्लास में एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को उठाकर उसके क्वेश्चन को मैं कराऊंगा और उस क्वेश्चन के द्वारा आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ऐसा मैंने विश्वास। ओके, आज का क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।